नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस वक्त देश की ज्यादातर ट्रेनों में, बसों में और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ है और यह भीड़ ऐसी है कि हमारा देश अब इस भीड़ में बुरी तरह से फंस चुका है। हालत यह हो गई है कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर, नीचे गिराकर और कई बार हिंसा करके किसी भी तरह से महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में इस भीड़ के कारण पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस अड्डे पर चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए। इनमें भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से आपको याद होगा 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। दुख की बात यह है कि जिस भीड़ ने इन लोगों को कुचलकर मार डाला, उस भीड़ को इस बात का एहसास तक नहीं है और रेलवे स्टेशन पर अब भी हजारों लोगों की भीड़ ऐसे ही जमा है। ये जो लोग 18 लोग थे जिनकी सांसें रुक गई, एक दिन के लिए ये हेडलाइन जरूर बने, लेकिन उसके बाद यही भीड़ सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ गई। और ऐसा अनुमान है कि जिस वक्त हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय भी देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 10 से 15 लाख लोग प्रयागराज जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और लगभग 7 से 8 लाख लोग इस समय भी प्रयागराज जाने वाले हाईवेज और सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। आप यहां जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा की पूरा देश इस समय एक जैम में फंसा हुआ है या भीड़ में फंसकर रह गया है। आज आप देखिए, चारों तरफ अगर आप सड़कों पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, हर तरफ आपको लोग, क्रोधित लोग नजर आएंगे जो अपनी बारी के लिए लोगों को पीछे हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे लोग क्रोध में हैं। इसलिए जरा सोचिए, जब देश की आबादी बढ़ती जा रही है और संसाधन हमारे पास उतने हैं नहीं, तो लोगों के बीच इन संसाधनों को हासिल करने की, इस सीट को हासिल करने की, इस एक टिकट को हासिल करने की कितनी जबरदस्त रेस लगी है। और हमारे देश का आम आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक इस रेस में दौड़ता चला जाता है। कई बार हारता है, कई बार जीतता है। और जब ऐसी कोई रेस लगती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, इससे वीआईपी कल्चर शुरू होती है, जिसमें लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हमारे समाज के प्रभावशाली लोग खड़े होने शुरू होते हैं और हमारे देश में दो वर्ग बन जाते हैं। एक है वीआईपी और दूसरी है आम जनता। आम जनता की भीड़ बढ़ती चली जाती है और उस भीड़ को चीरते हुए वीआईपी आगे निकल जाते हैं। और दूसरा, इतनी भीड़ से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शुरू होती है। अगर आपको उस भीड़ को चीरना है, उस भीड़ के पार जाना है, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आप रिश्वत दीजिए, सब काम आपके लिए हो जाएगा। और इसीलिए हम कई बार जब शिकायत करते हैं कि भारत इतना भ्रष्ट क्यों है, हम भ्रष्टाचार में इतने आगे क्यों हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और संसाधन बहुत कम है। रेलवे स्टेशनों पर हालात ऐसे हैं कि ट्रेन में बैठना जंग लड़ने से कम नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गए तो बड़ी बात होगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जानलेवा भगदड़ से भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। इस भगदड़ में हुई मौतें देखकर उन्हें डर नहीं लगा। महाकुंभ में लोगों की आस्था ही ऐसी है कि ना उन्हें भगदड़ का खौफ है, ना मौत की दहशत। महाकुंभ में जाना है तो बस जाना है, बात खत्म। कैसे जो है आपाधापी मची हुई ट्रेन को बोर्ड करने के लिए लगातार रेलवे की तरफ से कॉशन अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जिनके पास जनरल टिकट है या फिर स्लीपर की टिकट है, वो उस ट्रेन में बोर्ड ना करे। बोनाफाइड लोग, जिनके पास बोनाफाइड टिकट है, वही बोर्ड करे। ये बार बार कॉशन अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जीआरपी और रेलवे पुलिस सक्रिय दिखी, विसिल बजा बजाकर लोगों को पीछे किया जा रहा था।
दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने 60 हाई ट्रैफिक रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग जोन बनाने की बात कही है, जहां यात्रियों को रोका जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने का भी ऐलान किया गया है। आपको मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे भीड़ नियंत्रण के लिए आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस के जो जवान हैं लोगों के साथ असिस्ट कर उनको यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो भीड़ है उसको प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ रखा गया है रस्सी के जरिए, ताकि जो भीड़ है वो दूसरी तरफ यानी कि गाड़ी की तरफ ना आ सके। अब आप ये देखिए कि लोग इस चमत्कार की उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था उनके साथ कभी इंसाफ नहीं करती। क्या आपने कभी सोचा है कि भगदड़ की जो घटनाएं रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, बस अड्डे पर आपको देखने को मिलती हैं, वैसी घटनाएं एयरपोर्ट पर क्यों नहीं होती? इस तरह की भगदड़ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं होती? या जिस तरह का ट्रैफिक जैम आम लोगों के लिए लगता है, जिस तरह की खराब सड़कें आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के बाहर सड़क जैसी खराब हैं, वैसा ट्रैफिक जैम दिल्ली में लटियंस दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ सरकारी अफसरों और जजों के बंगले के बाहर ऐसे ट्रैफिक जैम क्यों नहीं लगते? वहां पर सड़कों पर गड्ढे क्यों नहीं है? जिस इलाके में ये वीआईपी रहते हैं, अगर व्यवस्थाएं वहां पर उन इलाकों में इतनी शानदार हो सकती हैं कि सड़कें कभी टूटेंगी नहीं, वहां पर कभी सड़कों पर आप कब्जा होते हुए नहीं देखेंगे, अगर वहां 24 घंटे बिजली आ सकती है, पानी आ सकता है, तो फिर आम जनता को ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? एक ही दिल्ली है, उस पूरी दिल्ली में एक ही सरकार है और उस दिल्ली में रहने वाले सारे नागरिक समान हैं, सबके पास एक ही वोट है। लेकिन दिल्ली का एक इलाका ऐसा है जहां वीआईपी रहते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कैसे बगीचे खिले हुए हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, सड़कों पर, फुटपाथों पर किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ है, किसी की रेहड़ी यहां पर लगी हुई नहीं है, और आप देखिए सब कुछ साफ सुथरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर वीआईपी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस इलाके से बाहर जाएंगे और उन जगहों पर जाएंगे, उन स्थानों पर जाएंगे जहां आम जनता रहती है, यह सब गायब हो जाएगा। जब आम लोगों का सरकारों से भरोसा उठ जाता है, तब वो क्या करते हैं? उसे अब आप इन दो खबरों से समझिए कि आम जनता कैसे उस भीड़ के बीच में से अपने आप, अपने जुगाड़ से निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगी। इनमें पहली खबर है महाराष्ट्र के पंचगनी से, जहां एक छात्र को परीक्षा देने के लिए अपने कॉलेज पहुंचना था, लेकिन इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जैम लग गया और वो समझ गया कि वो समय पर अपनी परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद ये छात्र हवा में पैराग्लाइडिंग करते हुए अपने कॉलेज पहुंचा और अपनी परीक्षा को दे पाया। देखिए तस्वीर, जो पैराग्लाइडिंग करते हुए आप जिसे देख रहे हैं, ये वही छात्र है। उसको समझ में आ गया कि अब वो सड़क से नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सड़क पर जैम लगा हुआ है। उसने एक नया जुगाड़ लगाया, एक नई तरकीब निकाली और पैराग्लाइडिंग करते हुए वो परीक्षा देने के लिए अपने कॉलेज पहुंच गया। दूसरी खबर बिहार के बक्सर से है, जहां 7 लोग नाव से 225 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार से महाकुंभ पहुंच गए और इस दौरान इन्हें रास्ते में ना कोई ट्रैफिक जैम मिला और ना ही कोई भीड़ मिली। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम सड़क के रास्ते जाएंगे ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे, अगर ट्रेन से जाएंगे तो भीड़ इतनी है, हो सकता है किसी भगदड़ में मारे जाएं। इन्होंने एक नई तरकीब निकाली और इन्होंने सोचा कि हम अपनी नाव लेते हैं और अपनी बोट लेकर, यह सोचिए, बिहार से प्रयागराज पहुंच गए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जब लोगों का अपनी व्यवस्था से, प्रशासन से भरोसा उठ जाता है, तब वो खुद चीजों को अपने हाथ में लेते हैं और फिर खुद कोशिश करते हैं या फिर खुद कुछ नया जुगाड़ निकालते हैं कि वो अपने दम पर कोई नया तरीका अपनाकर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे। अब आप ये देखिए कि जब लोगों का इस भीड़ में दम घुटने लगता है, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती और उन्हें लगता है कि पूरा जीवन उनका इस भीड़ में यहीं खड़े खड़े फंसे फंसे निकल जाएगा, तब वो यहां से
भागने के लिए, निकलने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। अमेरिका ने 112 अवैध प्रवासियों के तीसरे जत्थे को अपने एक मिलिट्री विमान से वापस भारत भेजा है और अब तक 3 चरणों में कुल मिलाकर 332 अवैध भारतीय अमेरिका से भारत आ चुके हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से खतरनाक जंगलों से, नदियों को पार करते हुए भूखे प्यासे अमेरिका में किसी तरह दाखिल होना चाहते थे। और इस डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए इन लोगों ने 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए। इन 332 लोगों में से 268 ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूट से अमेरिका जाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दिया। 12 लाख से 40 लाख रुपए का लोन लिया, उधार पैसा लिया। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, अपनी पूरी जीवन की जो उनकी पूंजी है सब लगाने के बाद भी, ये लोग फ्लाइट से अमेरिका नहीं गए, बल्कि खतरनाक जंगलों से और नदियों के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे। और ये जोखिम लोग क्यों उठाते हैं? ये जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि ये भीड़ में फंसे रहने से भारत से निकलना ज्यादा बेहतर समझते थे और अमेरिका में अच्छा जीवन जीने का सपना देखते थे। ये उस भीड़ में नहीं खड़े होना चाहते थे। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पंजाब से विदेश जाने वाले 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर, जमीन, कार या ट्रैक्टर तक बेच दिया और 56% लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का कर्ज लेकर विदेश गए हैं। अगर इन सभी लोगों के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो पंजाब के लोगों ने अकेले विदेश जाने के लिए ही 14,342 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 5,639 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जमीन, मकान या वाहन बेचकर विदेश जाने के लिए जुटाए। और इसका कारण यही था कि ये लोग भारत की इस भीड़ से मुक्ति चाहते थे।